नजरिया पेश कर देता है। तो इंसान कहता है कि पहले जिससे सीखा था उसका इल्म कमजोर था, आपने जो सिखाया है आपका इल्म सिका है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का शर्फ और फजीलत ये है कि जिसको भी हुजूर ने सिखाया, जिसको भी हुजूर ने पढ़ाया, वो ये कहने पे मजबूर हुआ कि रसूलुल्लाह का इल्म की इंतहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को हासिल करने के ऊपर बहुत जोर दिया। हुजूर ने बहुत जोर दिया इस चीज के ऊपर, और अपनी उम्मत को बड़ी शद्दोमद के साथ हुजूर ने तलकीन भी की, ताकीद भी की कि लोगों इल्म हासिल करो। जाहिल रहना ये मुसलमान की शान नहीं है, और जहालत में जिंदगी गुजारना ये मुसलमान का शेवा नहीं है। चीजों से बेखबर रहना ये इंसान का, मुसलमान का मनसब नहीं है। जिस चीज का इल्म नहीं है उसके बारे में साहिब इल्म से पूछना ये मुसलमानी शेवा है। हाँ, ये अलग बात कि पूछने में दो मायार होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं सीखने के लिए, और कुछ लोग पूछते हैं चेक करने के लिए। और पूछते हैं तो जब जवाब मिलता है तो फिर साथ ही कहते हैं नहीं जी ये मसला ते अंज नहीं, तो वो पूछते हैं चेक करने के लिए। इल्म चेक करने के लिए ना पूछें, सवाल कुछ हासिल करने के लिए पूछें। क्यों कि जो इंसान की आदतें हैं ये इंसान की फितरत बन जाती हैं। इंसान की जो आदतें होती हैं ये बंदे की फितरत बन जाती हैं, और इंसान की आदतें इंसान को तब पड़ती हैं उसकी सोसाइटी और मुआशरे से। पैदा जब इंसान होता है तो उसके जिम्मे कोई आदत नहीं होती। वो झूठ बोलना सीखता है, वो सच बोलना सीखता है, वो दुआएं देना सीखता है, वो बद्दुआएं देना सीखता है, वो गालियां देना सीखता है, वो अच्छी बात करना सीखता है। तो अपने माहौल से सीखता है। जैसी माहौल की आदतें होती हैं वही बच्चे की आदतें बनती हैं, और जो बच्चे की आदतें हो आहिस्ता आहिस्ता वही बच्चे की फितरत बन जाती, वही बच्चे की फितरत बन जाती है। तो जिस शख्स की आदत ये बन जाए कि मैंने मसला सिर्फ इसलिए पूछना है, या कोई भी चीज है वो सिर्फ इसलिए पूछनी है कि मैं देखूं कि मैं जिससे पूछ रहा हूं ये कितना पढ़ा लिखा है, तो फिर ये आदत उसकी फितरत बन जाए। सीखने के लिए सवाल करना और सीखने के लिए या सिखाने के लिए सवाल करवाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा मामूल था। हुजूर सहाबा को उकसाते थे, इंस्पायर करते थे कि सवाल करें, पूछें। हुजूर उनके सामने ऐसी ऐसी बातें करते थे कि उनका दिल करता था कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ चीजें सीखें। तो सिखाना और सीखना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का नुमायां वसफ था। हुजूर की जब मजलिस होती थी सहाबा के साथ तो वो कोई ठट्ठा मजाक वाली मजलिस नहीं होती थी, वो कोई ऐसी वैसी बेफजूल गुफ्तगू नहीं होती थी, कोई ऐसा कलाम नहीं होता था कि जिसका फायदा ही ना हो। रसूलुल्लाह जब भी बैठते थे तो मतलब की बात करते, और सहाबा हुजूर के पास बैठते तो मतलब की बात करते। और जिस वक्त हुजूर गुफ्तगू फरमाते तो सहाबा किराम इतने अदब, इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत से सुनते थे कि जो मुशरिक थे, जो मुनाफिक थे, जो दुश्मन थे इस्लाम के, वो भी जिस वक्त सहाबा को हुजूर की गुफ्तगू सुनते हुए देखते थे तो कहते कि हुजूर के गुलाम हुजूर के सामने इस तरह बैठे हुए हैं कि उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, अगर थोड़े से सर हिले तो उनके परिंदे उड़ जाएं। इतने अदब से बैठते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए इल्म को जरूरी करार दिया, और अल्लाह की जात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो हुजूर की उम्मत का शर्फ इरशाद फरमाया वो भी ये है, कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों तुम सारी उम्मतों से अफजल उम्मत हो। हालांकि पहली उम्मतों ने मेहनतें थोड़ी नहीं की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सफर में रही, हिजरत करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती उनके ऊपर ईमान लाने की सजा के तौर पे सूलियों पे लटका दिए गए। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को आग में डाला गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ, याकूब जितने पैगंबर हुए, ये नहीं कि उनकी उम्मतों ने मेहनत नहीं की, बड़ी बड़ी मेहनत की, जिहाद किए, रातों को जागते रहे, इबादतें करते रहे, सदका खैरात सारा कुछ करते रहे। लेकिन अल्लाह ने हम इंसानों को शर्फ इसलिए बख्शा कि हम इमामुल अंबिया की उम्मत है, हम उस नबी की उम्मत हैं कि सारे रसूल जिस रसूल की उम्मत है। तो हमारा ये शर्फ है कि सबसे अफजल उम्मत हो। क्यों? रूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को नेकी की बात बताते हो, हुक्म देते हो, और लोगों को बुरे कामों से रोकते हो।